हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झमाझम बारिश के साथ झारखंड का मौसम हुआ सुहाना। विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। गुरुवार को तेज बारिश के साथ राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड का मौसम सुहाना हो गया। जहां पिछले 2 दिनों से राजधानी समेत आसपास के हिस्सों में छिटपुट बारिश देखी गई, वहीं पाकुड़, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा समेत अन्य जिलों में भी सुबह से बारिश रिकॉर्ड किया गया, जबकि कई अन्य जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात की घटना भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक राज्यवासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। केंद्र के अनुसार आज 10 मई को भी राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों के लिए जारी किया गया है, जिसमें पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़ में बारिश होने की संभावना आज जाहिर की गई है। इस दौरान इन जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज रफ्तार से हवा चलने की जानकारी भी दी गई है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं कल 11 और 12 मई को राज्य में बारिश के साथ तेज हवा चलने की जानकारी दी गई है। बारिश होने से राज्य के तापमान में 6 डिग्री तक की कमी दर्ज की जाएगी। इधर मौसम विभाग की ओर से लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर किसानों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर खेतों की ओर नहीं जाएं और अगर कहीं आप बाहर हैं तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल, अमित शाह और राजनाथ सिंह आज आएंगे झारखंड। लोकसभा चुनाव में भाजपा स्टार प्रचारकों के माध्यम से ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी कल 11 मई को चतरा में पार्टी उम्मीदवार कालीचरण सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पलामू में भाजपा उम्मीदवार बीडी राम के पक्ष में जनसभा कर जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 10 मई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आज 10 मई को खूंटी में भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा की चुनावी सभा में शामिल होंगे। इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्य में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे बोकारो में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद गोड्डा से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे के नामांकन में मौजूद रहेंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद वे रोड शो करेंगे, फिर चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आज 10 मई को झारखंड आएंगे। इस दिन वे खूंटी लोकसभा, लोहरदग्गा लोकसभा और सिंहभूम लोकसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम चंपई सोरेन बोले, देश की दिशा तय करेगा चुनाव, जुमलेबाजों को सिखाएं सबक। जून से 30 लाख परिवारों को मिलेगी फ्री बिजली। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 देश की दिशा तय करेगा। झूठे आश्वासन पर वोट लेने व मुद्दों की राजनीति नहीं करने वालों से सावधान रहें और चुनाव में उन्हें सबक जरूर सिखाएं। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन झारखंड की सभी 14 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि जून से 30 लाख गरीब परिवारों को फ्री में बिजली मिलेगी। वे राजनगर हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सिंहभूम संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी जोभा मांझी के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में महंगाई के नाम पर केंद्र की सत्ता संभालने वाली भाजपा सिर्फ झूठ बोलना जानती है। उस समय गैस की कीमत 400 रुपए थी, तब महंगाई को लेकर हाय तौबा मचाई गई और कहा गया कि जनता के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। जनता के अच्छे दिन आने की बात कही गई, परंतु भाजपा का सभी घोषणा पत्र सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुआ। एक भी घोषणा पर अमल नहीं हुआ। आलमगीर के निजी सचिव संजीव के पास कहां से आए करोड़ों रुपए, ईडी के सामने बोली रीता लाल। टेंडर कमीशन घोटाले में मंत्री आलमगीर आलम के गिरफ्तार निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम से ईडी ने रिमांड पर दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ की। ईडी के समन पर गुरुवार को संजीव लाल की पत्नी रीता लाल भी पहुंची थी, जिससे ईडी ने दूसरे दिन भी पूछताछ की। ईडी ने कुछ देर के लिए रीता लाल को संजीव लाल के सामने बिठाकर भी पूछताछ की। ईडी ने रीता लाल से संजीव लाल व उनके नौकर के ठिकानों से बरामद 38 करोड़ रुपए के बारे में भी पूछताछ की, जिसमें रीता लाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि रुपए कहां से आए। ईडी ने रीता लाल से उनके बैंक खातों की जानकारी ली। उनसे यह भी पूछा गया है कि उनके व उनके पति संजीव लाल के नाम पर कितनी चल अचल संपत्ति है। संजीव लाल व उनके नौकर जहांगीर आलम से ईडी जो रुपयों के स्रोत की जानकारी ले रही है, कहां कहां से रुपए आए हैं, कमीशन की राशि क्या क्या बढ़ती थी, इन सभी बिंदुओं पर दोनों से ईडी जानकारी ले रही है। जेल में बंद लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो की याचिका पर सुनवाई आज।
जेल में बंद झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के रांची लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उसको लालपुर पुलिस ने 3 मई को समाहरणालय परिसर से नामांकन भरने से पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसकी गिरफ्तारी लालपुर थाना कांड संख्या 251 2021 के तहत की गई थी। गिरफ्तारी के बाद 6 मई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। उस पर जेपीएससी परीक्षा परिणाम के विरोध में नारेबाजी एवं प्रदर्शन करने, कार्यालय का घेराव करने के लिए उकसाते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप है। घटना को लेकर 23 नवंबर 2021 को लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। तालाब में नाबालिग का शव बरामद। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। खुंटी के मारंगहादा थाना क्षेत्र के एक तालाब में नाबालिग का तैरता शव पुलिस ने बरामद किया है। परिजनों ने आशंका जताई है कि नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव छिपाने के लिए तालाब में फेंक दिया गया। नाबालिग के कान, गला और नाक से खून बह रहा था। इस संबंध में मृतक के भाई ने बताया है कि उसकी बहन मंगलवार को गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। उसके बाद से घर नहीं लौटी। परिजनों ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच गुरुवार की सुबह कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि तालाब में एक शव तैर रहा है। परिजनों और ग्रामीणों ने तालाब से शव निकालकर पहचान की और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वही घटना का सुराग लगाने में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेहतर झारखंड के लिए बेहतर लोगों को चुनकर सदन में भेजे सीतारमन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन गुरुवार को रांची पहुंची, जहां वो रेडिशन ब्लू में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वाधान में आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चैम्बर के सदस्य भी मौजूद रहे। बेहतर ईस्टर्न इंडिया के लिए झारखंड का विकास विषय पर आयोजित इस विचार गोष्ठी में निर्मला सीतारमन ने कहा कि बेहतर झारखंड के लिए बेहतर लोग को चुनकर सदन में भेजें। कहा कि आज झारखंड पलायन, अराजकता, भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है, इसलिए राज्य से पलायन को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर रोक तभी संभव होगा जब हम यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। इसके अलावा पूरी तरह से केवल मिनरल्स पर निर्भर होना बंद करना पड़ेगा। हमें अन्य संसाधनों को भी विकसित करना होगा। इसके अतिरिक्त हमें अपनी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बिजली, पानी तो हमारी जरूरत है ही, इसके अलावा बेहतर अस्पताल पर भी ध्यान देना होगा। ब्राउन शुगर की सप्लाई करते और अपराध की योजना बनाते 10 युवक गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की सप्लाई करते और अपराध की योजना बनाते 10 युवकों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के मुजाहिद नगर में अपराध की योजना बनाते 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में मोहम्मद रियायत, मोहम्मद चांद, बाबर और मोहम्मद सज्जाद शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा और जिंदा गोली और एक चाकू बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने लोअर बाजार थाना क्षेत्र के अंजुमन कॉलोनी में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की सप्लाई करते 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में नावेद अली, विक्की, फैजान अली, मोहम्मद साहिल, सावन खान और सहनवाज उर्फ राजा शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 15.25 ग्राम ब्राउन शुगर, 36,000 रुपये नगद बरामद किया है। गिरफ्तार हुए विक्की का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। वह 12 कांडों का आरोपी रहा है। आलोक दुबे और लाल किशोर ने प्रभारी शिक्षा सचिव से 8वीं तक की कक्षाएं खुलवाने का किया आग्रह। कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव ने गुरुवार को प्रभारी शिक्षा सचिव मनोज कुमार से प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बदलते मौसम को देखते हुए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल खोलने की मांग की है। आलोक कुमार दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव ने प्रभारी शिक्षा सचिव मनोज कुमार से प्रोजेक्ट भवन में ज्ञापन सौंपकर छोटे बच्चों के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक स्कूल संचालन की अनुमति देने की मांग की है। दोनों नेताओं ने शिक्षा सचिव से कहा है कि अचानक स्कूल बंद किए जाने के अध्यादेश से गर्मी छुट्टियों में दिए जाने वाले होमवर्क भी बच्चों को नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ लगभग 45 दिनों से अधिक समय तक स्कूल भी बंद रहेंगे, जिससे पठन पाठन पूरी तरह से प्रभावित होगा। दोनों नेता ने कहा है कि पूरी तरह से स्कूल बंद कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षा सचिव ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ट्रेन से कटकर हाथी की मौत। जंगल से भटककर पहुंचा था रेलवे ट्रैक के पास। दक्षिण पूर्वी रेलवे के मोरी डिवीजन अंतर्गत एचआरडी और लेटेमदा
स्टेशन के बीच हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था। इसी बीच एक हाथी हावड़ा हटिया रांची एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। हाथी के जोरदार टक्कर से लोहे का पुल भी बैंड हो गया, साथ ही 25,000 वोल्ट की तार टूट गई। इससे ट्रेन परिचालन भी बाधित रहा। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह 3:30 के आसपास हाथी का झुंड ट्रेन से टकरा था। बताया जाता है कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बपुरलिया जिला के अयोध्या पहाड़ की ओर से गजराज का झुंड भोजन और पानी की तलाश में भटक कर कुछ दिनों से चांडिल वन्य क्षेत्र के लाला जो आंडा सीमा गांव के छोटे पलास के जंगल में आश्रय लिए हुए था। सवारी बस से हो रही थी पशु तस्करी। बिहार से ले जाया जा रहा था बंगाल। चोरदाहा चेक पोस्ट पर पुलिस ने पकड़ा 25 पशु बरामद। चोरदाहा चेक पोस्ट से चौपारण पुलिस ने 25 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है। यह बरामदगी बुधवार देर रात करीब 2 बजे हुई है। सभी जानवरों को सवारी बस में लादकर बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था। पशु तस्करी की सूचना चौपारण थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह को मिली। इसके बाद उन्होंने टीम बनाकर चोरदाहा चेक पोस्ट में जांच शुरू की, जहां जांच के दौरान ब्लू रंग के रॉकी नामक बस से पशुओं को बरामद किया गया। पुलिस ने जब बस की जांच की तो आंखें खुली की खुली रह गई। तस्करों ने बस की सभी सीटें खोल रखी थी। इसके बाद इसके भीतर सभी 25 जानवरों को बेहमदर्दी तरीके से भर कर रखा था। जांच करने पर पता चला कि पशुओं का पैर एवं मुंह बांध कर रखा गया था। पशुओं को बस के अंदर जबरन ठूस ठूस कर रखा गया था। जानवरों को क्रूरतापूर्वक बांधने के कारण उनके गर्दन एवं नाक से खून बह रहा था। जांच के क्रम में एक पशु मृत पाया गया। इधर पुलिस ने जब पीछा किया तब चालक घाटी के पास बस को खड़ी कर जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई। लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। दरअसल हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक उनका मामला सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध हुआ है। हेमंत सोरेन ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से शीर्ष अदालत में एसएलपी दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले शुक्रवार को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। नॉमिनेशन से एक दिन पहले सीता सोरेन पहुंची गुरुजी के आवास। बसंत सोरेन से की मुलाकात, कही ये बात। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन गुरुवार को अचानक दुमका के खिजूरिया गांव स्थित शिबू सोरेन के आवास पहुंची। यहां उनकी मुलाकात झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन से हुई। हालांकि सीता सोरेन ने इसे ज्यादा तुल नहीं दिया, बल्कि यह कहा कि यह मेरा घर है, मैंने बनवाया है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि 10 मई को यानी आज वह नॉमिनेशन करेंगी। इस मौके पर भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से दुमका लोकसभा की उम्मीदवार और शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन सदर प्रखंड के खिजूरिया गांव स्थित गुरुजी के आवास पर पहुंची। घर पर पहले से स्थानीय विधायक और झारखंड सरकार के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन मौजूद थे, जहां दोनों की मुलाकात हुई। आवास से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि यह मेरा घर है और मैंने इसे बनवाया है। उन्होंने बताया कि बसंत सोरेन से मुलाकात हुई। हालांकि वह इस सवाल को वह टाल गई कि बसंत सोरेन से उनकी क्या बात हुई। सीता सोरेन ने जानकारी दी है कि वह 10 मई को नॉमिनेशन करेंगी। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी। रांची लोकसभा क्षेत्र के 27 उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित। रांची संसदीय क्षेत्र को लेकर सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने गुरुवार को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्वाची पदाधिकारी ने रांची संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन की कार्रवाई पूरी होने पर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 33 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया था, जिसमें स्क्रूटनी के दौरान 6 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया। नाम वापसी के निर्धारित समय तक किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद 27 उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर किया चुनाव बहिष्कार का आह्वान। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया है। मिली खबर के मुताबिक नक्सलियों ने मनोहरपुर थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर पोस्टरबाजी की है। इसमें लोगों से चुनाव में भाग नहीं लेने और वोट नहीं डालने की अपील की गई है। साथ ही ऐसा नहीं करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है। पोस्टर सादे कागज पर लाल स्याही से हाथ से लिखा हुआ है।
इसमें माओवादियों ने कहा है कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करे, वैकल्पिक जनता की नव जनवादी सत्ता निर्माण करने में हमारा सहयोग करे। जारी पोस्टर में माओवादियों ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमला किया है। पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई बातें लिखी गई हैं। पुलिस को माओवादियों की पोस्टरबाजी की जानकारी गुरुवार सुबह मिली, जब लोग शौच आदि के लिए अपने घरों से निकले। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने पोस्टर को जब्त कर लिया है। मिली खबर के मुताबिक अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। नक्सलियों ने पोस्टर के जरिए किसान मजदूर विरोधी कानूनों पर आक्रोश जाहिर किया है। आलमगीर आलम पर कार्रवाई के लिए कांग्रेस को किस बात का इंतजार, जाने क्या है शीर्ष नेतृत्व की राय। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांग्रेस में माहौल बनना शुरू तो हुआ, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं होगा। पार्टी में यह बात उठ रही थी कि आलम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में अधिकृत तौर पर कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ऐसे मामलों में स्टैंड यही है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस ऐसे भी केंद्रीय जांच एजेंसियों के रुख पर स्पष्ट मंतव्य रखती है कि ये एजेंसियां केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। यही कारण है कि इनके द्वारा की गई कार्रवाइयों पर पार्टी तत्काल कोई एक्शन नहीं लेगी। जयराम का कुर्मी सांसदों को हराना एकमात्र उद्देश्य, मानिक चंद्र महतो। झारखंड भाषा खत्यान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस के केंद्रीय संगठन मंत्री अधिवक्ता मानिक चंद्र महतो ने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य से लोकसभा चुनाव में उतरी है, ताकि मौजूदा सांसदों विद्युत वरण महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी को हराया जा सके। उन्होंने गुरुवार को पुराना कोर्ट में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो पर आरोप लगाया है कि वे इन दोनों नेताओं को किसी भी तरह हराकर स्वयं कुर्मी नेता के रूप में स्थापित होना चाहते हैं। यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें इस काम में झामुमो और इंडी गठबंधन का भरपूर साथ मिल रहा है। महतो ने कहा कि जिस जयराम ने झारखंड में 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति और औद्योगिक नीति के नाम पर बाहरी भीतरी कर बिहार मूल के लोगों को गालियां देता रहा, उसने अपना प्रधान महासचिव बिहार मूल के सिवान जिला के फरजान खान को बना रखा है। इससे स्पष्ट है कि महतो झारखंड के कुर्मी वोटरों को बरकला कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधना चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर की जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के कारण नहीं पहुंच सके दुमका। बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी सरायकेला के खारसवा में चुनावी सभा करने के बाद दुमका के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे पर करानी पड़ी। इस कारण वे दुमका में आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल नहीं हो सके। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर बाबूलाल मरांडी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसकी खबर मिलते ही बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंचे और लाउंज में बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर उनका हाल जाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शाह झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी गुरुवार को सरायकेला के खारसवा पहुंचे हुए जो हरिभंज में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। राजनाथ सिंह आज दुमका में करेंगे जनसभा, गोड्डा में रोड शो और निशिकांत के नामांकन में होंगे शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 10 मई को दुमका में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोड्डा में रोड शो भी करेंगे। गोड्डा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में शामिल होंगे। वे विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट आएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 10 मई को दुमका के यज्ञ मैदान में 11:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ लोकसभा प्रभारी राज पल्लीवार, प्रत्याशी सीता सोरेन, दुमका जिला अध्यक्ष गौरवकांत, देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, जामताड़ा जिला अध्यक्ष समिति शरण भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोड्डा के एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में शामिल होंगे। सिंह गोड्डा रेलवे स्टेशन में दोपहर 1 बजे से आयोजित रोड शो में भी शामिल होंगे। इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी गणेश मिश्रा, प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे, गोड्डा जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा, देवघर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी और दुमका जिला अध्यक्ष गौरवकांत भी मौजूद रहेंगे। अमन साहू के शूटर राहुल दुबे को 1 महीने में मिल गई बेल। रांची पुलिस ने किया था अरेस्ट। अमन साहू गैंग के कुख्यात अपराधी व शूटर राहुल दुबे को रांची सिविल कोर्ट ने बेल दे दी है। राहुल दुबे को रांची से पिछले महीने गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के 1 माह बाद ही उसे बेल मिल गई। उस पर रामगढ़, रांची और हजारीबाग में 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। राहुल को ओरमांझी में भारतमाला प्रोजेक्ट के साइट पर फायरिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने अपनी जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की।
धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह उपायुक्त माधव मिश्रा ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया। इसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 28 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया। वहीं 9 मई को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी, परंतु गुरुवार को किसी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। सभी 25 उम्मीदवारों के बीच सामान्य प्रेक्षक अनूप खिंची की उपस्थिति में चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उनके रिजर्व सिंबल दिए गए। फेसबुक में रघुवर दास की फोटो लगाकर नौकरी का दिया जा रहा झांसा, केस दर्ज। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का फेसबुक में फोटो लगाकर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। रघुवर दास के पीएस दिनेश केडिया के बयान पर धुरवा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। पीएस ने पुलिस को बताया कि 6 मई को फेसबुक से पता चला कि रघुवर दास के फोटो के साथ शर्मा प्रताप उरांव के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि हर जिले से 20 लोगों की जरूरत है, घर बैठे लोग पैसे कमा सकते हैं। पोस्ट पर 2 मोबाइल नंबर 8290717600 और दूसरा नंबर 9256662904 भी लिखा है। पोस्ट में लिखा गया है कि इसी नंबर पर वह व्हाट्सएप करे और अपने जिला का नाम दे। इस संबंध में फेसबुक पर ऐसा लगातार पोस्ट किया जा रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। धुरवा पुलिस का कहना है कि इस संबंध में धारा 170, 66C और 66D के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शर्मा प्रताप उरांव कौन है, आईडी कहां से बनाई गई है और कहां से पोस्ट किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना की सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दे दी गई है। आपसी समझदारी और साझेदारी से कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेंगे, सुदेश महतो। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने हरमू स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित एनडीए की बैठक में कहा है कि क्षेत्रीय शक्ति और राष्ट्रीय सोच के साथ बेहतर समन्वय बनाकर लोकसभा चुनाव में बड़े परिणाम देने की ओर एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रांची समेत राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर आपसी समझदारी और साझेदारी से हमारे सभी कार्यकर्ता एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे। मौके पर रांची लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस बैठक में रांची लोकसभा अंतर्गत कांके, हटिया, रांची और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मौके पर संजय सेठ ने कहा है कि चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। प्रधानमंत्री समस्त देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनकी सेवा में दिन रात कार्य कर रहे हैं। आजसू हमारा परंपरागत दोस्त है। हमारा यह संगठन जो है क्षणिक नहीं, कई वर्षों तक चलने वाला अटूट गठबंधन है। इस चुनाव में फल और फूल की यह अद्भुत जोड़ी जीत के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। घोटाले के आरोपी के साथ वित्त मंत्री की तस्वीर वायरल, जेएमएम ने उठाए सवाल, कहा वित्त मंत्रालय के अंदर ही काम करती है ईडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। यहां चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम से ज्यादा एक तस्वीर की चर्चा हो रही है। तस्वीर में निर्मला सीतारमण के साथ नजर आ रहे कारोबारी विष्णु अग्रवाल हैं, जो जमीन घोटाले के आरोपी हैं। विष्णु के बगल में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी मौजूद हैं। इस तस्वीर के वायरल होते ही जेएमएम ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्या विष्णु अग्रवाल वॉशिंग मशीन में धुल गया है क्या? वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी काम करती है। बता दें कि कारोबारी विष्णु अग्रवाल सेना की जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया और काफी पूछताछ की। इसके बाद जेल भेज दिया गया था। 4 महीने पहले ही उन्हें जमानत मिली है। जल, जंगल, जमीन और संविधान की रक्षा के लिए लोहरदगा में सुखदेव भगत की जीत जरूरी, बंधु तिर्की। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि अपने घर, खेत खलिहान, जल, जंगल और जमीन, देश और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत की जीत को सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। बंधु तिर्की ने कहा है कि कांग्रेसी आदिवासी पहचान, सम्मान और सही अर्थों में मुद्दे की बातों के सहारे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ही देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है, जबकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी केवल ध्रुवीकरण के बल पर सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि आज देश में आदिवासी अस्मिता के साथ ही आदिवासी पहचान की स्थिति कायम रखने के साथ ही सभी जाति, धर्म और समुदाय में सद्भावना कायम रखने में कांग्रेस का ही हाथ है, न कि किसी और का। छवि रंजन की जमानत पर सुनवाई 14 को।
बरियातू के चेशायर होम रोड जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन की ओर से दायर जमानत याचिका की गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। छविरंजन की ओर से बहस शुरू की गई, जो जारी है। अब 14 मई को अगली सुनवाई होगी। चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन गड़बड़ी मामले में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में छविरंजन, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। ओडिशा पहुंची कल्पना सोरेन, ननद अंजनी सोरेन के नामांकन में हुई शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ओडिशा गई। कल्पना ओडिशा अपनी ननद अंजनी सोरेन के लिए जनता से वोट मांगने गई है। बता दें कि ओडिशा मयूरभंज लोकसभा सीट से जेएमएम ने अंजनी सोरेन को मैदान में उतारा है। उन्हीं के नामांकन में शामिल होने के लिए कल्पना सोरेन वहां पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने अंजनी सोरेन के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। वही इस बाबत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। सरयू राय की पार्टी जो है भाजपा को मिला गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह। धर्मेंद्र तिवारी ने कहा, किसानी को सुगम बनाएंगे। सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा को चुनाव आयोग ने गैस सिलेंडर का चिन्ह आवंटित किया है। रांची लोकसभा से इसी चिन्ह पर पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र तिवारी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि ईवीएम में गैस सिलेंडर का निशान 5वें नंबर पर रहेगा। धर्मेंद्र तिवारी ने गुरुवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के बजाय साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के नाम पर देकर केंद्र सरकार किसानों को छल रही है। अभी जरूरत इस बात की थी कि किसानों को अपने खेत में बहुपज के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाए, उनको ट्रेनिंग और मार्केटिंग के गुर सिखाए जाते ताकि किसानों को उनकी उपज का बढ़िया मेहनताना मिल सके। कोडरमा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। लोकसभा आम चुनाव में मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मतदान केंद्र पर आने में 85+ आयु वर्ग के असमर्थ मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वहीं मतदान केंद्र तक आने में असमर्थ वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए टोटो की व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। संभावित गर्मी को देखते हुए हर एक मतदान केंद्रों पर शेड के साथ साथ शीतल पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी सुविधाओं की सूचना से मतदाताओं को अवगत कराने का निर्देश राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दिया है। वह गुरुवार को कोडरमा जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।